मेंढक, पपीहा, मोर, कीट अपनी खुशी वर्षा ऋतु में कैसे प्रकट करते हैं। अब इन 4 पदों में हम देखेंगे कि जो प्रकृति के निर्जीव जो तत्व हैं वे सारे निर्जीव तत्व भी अपनी खुशी कैसे वर्षा ऋतु में बता रहे हैं। तो पहले इन 4 पंक्तियों को मैं गाकर सुनाऊंगी, आप मेरे पीछे इनका अनुसरण कीजिए। रिम झिम क्या कुछ कहते बूंदों के स्वर, रिम झिम क्या कुछ कहते बूंदों के स्वर, रोम सिहर उठते छूते वे भीतर अंतर, रोम सिहर उठते छूते वे भीतर अंतर, धाराओं पर धाराएं बहती धरती पर, धाराओं पर धाराएं बहती धरती पर, रज के कण कण में तृण तृण को पुलकावली कर, रज के कण कण में तृण तृण को पुलकावली कर। अब इनके हम शब्दार्थ देखते हैं। बूंदे, रेन ड्रॉप्स, जो वर्षा की बूंदें जो होती हैं, वर्षा बूंदों के रूप में पृथ्वी पर गिरती है, उसे हम रेन ड्रॉप्स कहते हैं। भीतर, इनसाइड, अंदर, धरती, भूमि, पृथ्वी, अर्थ। रज, रज यानी जो मिट्टी है इसे हम रज कहते हैं, सॉइल। पृथ्वी पर मिट्टी होती है उसे हम रज कहते हैं। कण कण, एक एक अणु, एक एक अणु, मिट्टी का एक एक अणु, पार्टिकल। तृण, घास, ग्रास, जो हम धरती पर हम देखते हैं इसे बहुत सारे घास के मैदान होते हैं तो इसे तृण कहते हैं, एक हो उसे तृण कहते हैं। पुलक, प्रसन्न हो जाना, बहुत खुश हो जाना, हैप्पी। अब यहाँ पर कवि ने इन निर्जीव तत्वों को कैसे सुंदर रूप से वर्णन किया है हम देखते हैं। कवि कहते हैं जो वर्षा की ऋतु में जब आकाश से वर्षा होती है, मेघों से वर्षा होती है और जब पानी की जो बूंदे, वर्षा की बूंदें पृथ्वी पर गिरती हैं तो उनकी ध्वनि कैसी होती है, रिम झिम, रिम झिम की ध्वनि से वर्षा होने लगती है। जब वर्षा होती है तो रोम सिहर जाते हैं। रोम है, हम जब देखते हैं बहुत अधिक आनंदित हो जाते हैं तो हमारे रोम रोम पुलकित हो जाते हैं, शरीर का प्रत्येक भाग पुलकित हो जाता है, उसे हम रोम कहते हैं। भीतर, अंदर, अंदर के अंदर, धाराओं पर धाराएं, जब वर्षा की धारा, वर्षा की धारा इस नदी की धारा में मिल जाती है, नदी की धारा में वर्षा की धारा मिल जाती है, उसे हम धाराओं पर धाराएं कहते हैं। नदी की धारा में वर्षा की धारा मिलकर, बहकर इस पृथ्वी पर बहते हुए सागर की ओर जाती है। रज के कण कण में, रज जो मिट्टी का प्रत्येक कण है, जो एक एक कण है, उस कण कण में एक एक घास फूस, एक एक तिनका भी पुलकित हो जाता है। अब हम देखें, कवि कहते हैं जब वर्षा ऋतु में वर्षा होती है तो बूंदें रिम झिम की ध्वनि से पृथ्वी पर गिरती हैं। जब पृथ्वी पर गिरती हैं और बच्चे जो होते हैं वह भी आनंद के साथ वर्षा ऋतु में भीगने लगते हैं, तो प्रत्येक पृथ्वी का प्रत्येक अणु अणु, प्रत्येक जीव जंतु सब पुलकित हो जाते हैं, बाहर भीगते हैं और अंदर ही अंदर पुलकित हो जाते हैं। जब वर्षा की धारा नदी की धारा के साथ मिल जाती है और मिलकर एक विशाल रूप लेकर जोरों से बहती हुई, तेजी से बहती हुई सागर की ओर दौड़ लगाती है। पृथ्वी का प्रत्येक अणु, प्रत्येक कण कण, मिट्टी का प्रत्येक कण कण इस वर्षा में भीग कर आनंद प्रकट करता है। प्रत्येक कण कण, प्रत्येक तृण तृण, एक एक घास का तिनका भी पानी से तृप्त होकर, पानी से भरकर अपनी प्रसन्नता को प्रकट करता है। यानी इस वर्षा ऋतु में सब के सब बहुत ही अधिक आनंद का अनुभव करते हैं। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि वर्षा ऋतु में मेघ कैसे बरसते हैं
पेड़ पौधे कैसे आनंदित होते हैं, जीव जंतु कैसे खुशी प्रकट करते हैं, और निर्जीव तत्व धारा या फिर पृथ्वी का प्रति कण कण कैसे पुलकित होता है। अब इन अंतिम पंक्तियों में कवि ने अपने मन की भावनाओं को बताया है कि वर्षा ऋतु को देखकर कवि का मन क्या करता है, कवि क्या करना चाहते हैं, कवि का मन क्या कहता है, इस विषय में कवि ने बताया है। तो पहले मैं इन 4 पंक्तियों को गाकर सुनाऊंगी, उसके बाद आप अनुकरण करना। पकड़वार की धार झूलता है मेरा मन, पकड़वार की धार झूलता है मेरा मन, आओ रे सब मुझे घेर कर गाओ सावन, आओ रे सब मुझे घेर कर गाओ सावन, इंद्रधनुष के झूले में झूले मिल सब जन, इंद्रधनुष के झूले में झूले मिल सब जन, फिर आए जीवन में सावन मन भावन, फिर आए जीवन में सावन मन भावन। अब इनके शब्दार्थ हम देखते हैं। वारी, वारी का अर्थ है जल, वाटर। धारा, धार यानी धारा, जो पानी की जो धार होती है, जो एक फ्लो होता है, उसे हम धार कहते हैं, फ्लो। घेर, चारों ओर से सब घेर कर जब गोला बनाकर खेलते हैं उसे घेर कहते हैं, सराउंडिंग, सब सराउंड करके सब मिलजुल कर खेलना। इंद्रधनुष, आपने ये कभी देखा होगा इस इंद्रधनुष को, ये क्या है इंद्रधनुष, इसे हम रेनबो भी कहते हैं। जब वर्षा ऋतु में वर्षा के बाद जब धूप निकलती है तो आकाश में यह बहुत ही सुंदर इंद्रधनुष दिखाई देता है। इस इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, यानी ये 7 रंग हमारी प्रसन्नता के सूचक हैं। तो आकाश में इंद्रधनुष दिखाई देता है। जन, लोग, पीपल, सब बहुत सारे लोगों का समूह। झूला, सब झूला झूलते हैं, सावन के महीने में झूला झूलते हैं। झूला एक इस प्रकार का एक झूला होता है, इस पर लोग बैठकर झूला झूलते हैं, झूला झूलते हैं। यह झूला ऊपर बंधा होता है, इसमें बच्चे बैठकर झूला झूलकर अपनी खुशी प्रकट करते हैं। झूला, इसे हम हिंडोला भी कहते हैं, स्विंग भी कहते हैं। छोटे बच्चे झूले में ऐसे झूलते रहते हैं। मन भावन, मन को अच्छा लगना, बहुत ही खुश होना, बहुत ही अच्छा लगना, फीलिंग हैप्पी। तो ये सब इसके शब्दार्थ हुए। अब कवि का मन क्या कहता है, इसे हम देखेंगे। कवि कहते हैं कि जब वर्षा ऋतु में, सावन के मास में वर्षा होती है तो मेरा मन कहता है कि मैं भी छोटा सा बच्चा बन जाऊं, मैं भी छोटा सा बच्चा बन जाऊं और उस वर्षा के जल में मैं भी जी भर कर मन लगा कर खेलूं। पकड़वार की धार झूलता है मेरा मन, पानी की धारा को मैं पकड़ना चाहता हूँ, लेकिन पानी की धारा को नहीं पकड़ पाते। पानी जब वर्षा जब होती है तो उस वर्षा को मैं पकड़ना चाहता हूँ और मैं भी उसके साथ झूला झूलने का मेरा मन करता है। कहते हैं और आओ रे सब मुझे घेर कर गाओ सावन। मैं अकेला नहीं, सारे बच्चे, आप भी जब खेलते होंगे, जब वर्षा होती है तो सारे बच्चे पानी में खेलते हैं, छोटे छोटे कागज के नाव बनाकर उसमें पानी में छोड़ते रहते हैं। तो कवि कहते हैं सब बच्चे आ जाओ, सब मिलजुल कर हम खेलेंगे और सावन के गीत गाएंगे, सावन का हम स्वागत करेंगे, सब मिलजुल कर हम गीत गाएंगे। इंद्रधनुष के झूले में झूले मिल सब जन। और कहते हैं कि जो यह इंद्रधनुष है, इस इंद्रधनुष को का झूला बनाकर हम, इस इंद्रधनुष का झूला बनाकर इस झूले में हम सब मिलकर झूल झूल कर सावन के गीत गाएंगे, सब आ जाओ कह रहे हैं। और आगे कहते हैं कि फिर आए जीवन में सावन मन भावन। और कहते हैं कि यह वर्षा ऋतु बार बार आए, हमेशा वर्षा ऋतु ही आए। क्यों? क्योंकि वर्षा ऋतु यदि बार बार आएगी तब बहुत सारी वर्षा होगी। जब बहुत वर्षा होगी, पानी बहुत ही, धरती पर बहुत ज़्यादा पानी रहेगा, और जब जला पानी रहेगा तो पेड़ पौधे सब खुश रहेंगे, जीव जंतु खुश रहेंगे, चारों ओर हरियाली हरियाली रहेगी, किसान बहुत सारे फसल उगा सकेंगे और सब कुछ आनंद के साथ पूरा जीवन पूरा आनंद में रहेगा। इसलिए कवि अपनी भावनाएं बताते हुए
सभी ऋतुओं में वर्षा ऋतु को उन्होंने श्रेष्ठ बताया है। वर्षा ऋतु का ही बार बार स्वागत कहते हैं और कहते हैं कि यदि मैं चाहूँ तो जीवन में हमेशा वर्षा ऋतु ही रहे, ताकि कोई भूखा ना रहे, हमेशा पेड़ पौधे फलों से फसलों से भूमि भरी रहे। इस प्रकार छोटे छोटे जीव जंतु से लेकर बड़े बड़े लोग भी वर्षा ऋतु में छोटे बन जाते हैं और पुलकित हो जाते हैं।